मुमताज जी समझना चाहेंगे, 10 तारीख को संसद सत्र शुरू होने जा रहा था, 13 तारीख किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि होली से ठीक एक दिन पहले इस प्रदर्शन की शुरुआत करना सामान्य चीज है? कोई कोइंसिडेंस है, कोई प्लानिंग है क्या सर? नहीं, कुछ नहीं है। चूंकि 10 से शुरू हो रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 10 तारीख को ही ये प्रोटेस्ट करना चाहती थी और परमिशन के साथ। हालांकि प्रोटेस्ट आमतौर से ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो परमिशन लेने गए तो पुलिस ने कहा कि किसी भी परमिशन के लिए 10 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है। तो 10 तारीख को पुलिस ने कैंसिल कर दिया प्रोटेस्ट। ठीक है, जो मुझे मालूम है, और फिर 13 तारीख को उन्हें डेट दी गई 15 है। कर लेते। अब चूंकि नहीं, 13 को पार्लियामेंट चल रही है। चंदन भाई आप ये देखिए ना, 13 तारीख को पार्लियामेंट चल रही है जी। अगर पार्लियामेंट न चल रही होती और फिर प्रोटेस्ट करते तो ये होता है। बड़ी साधारण, बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया है सर। इस पर बंसल साहब, बहुत सामान्य सी बात है कि सिर्फ परमिशन का मामला था, इसके पीछे कोई टूल किट नहीं है, कोई साजिश नहीं है। कोई भी जो सर कटाने की बात की जा रही है, शाहीन बाग को याद कराया जा रहा है, इससे कोई भी जो है खतरा नहीं है। बेकार में आप लोग शोर मचा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि इस डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का तो सबको अधिकार है, नो डाउट, लेकिन होली से ठीक पूर्व देश की राजधानी में मैं कहता हूँ एक जगह प्रोटेस्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से आपके जो रिपोर्टर ने भोपाल के अंदर सीन दिखाया और जिस तरह का लोगों का जो मन स्थिति देखी, उससे लग रहा है कि ये होली को हुड़दंग में बदलने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र उस दौरान बड़ी संख्या में लोग, लग रहा है जी, बड़ी संख्या में लोग जो है वहां होलिका दहन हो रहा होगा। इस दौरान लोग जो है मस्ती में होते हैं। चंदन जी रात में होता है, ऐसा मत नहीं, विरोध प्रदर्शन क्या 2 घंटे में खत्म हो जाएगा? विरोध प्रदर्शन 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन की बात की गई है खत्म हो जाएगा। अरे साहब, जुनैद हारिस साहब, अभी हमने सुना था आपसे थोड़ी देर पहले, भोपाल में एक बुजुर्गवार वहां पर यह कह रहे थे कि सर कटा लेंगे। मदनी साहब ये कहते हैं, अरशद मदनी साहब ये कहते हैं कि यहां जो है इस्लाम की, यहां मुसलमानों को जो है परेशान किया जा रहा है और वक्फ की रक्षा करना सभी मुसलमानों का धर्म है, कर्तव्य है। सर, एक जो अनपढ़ आदमी है या फिर एक मजदूर है, उसको इस तरह से भड़काया क्यों जा रहा है? सर, वक्फ में कहां लिखा है कि कब्रिस्तान की जमीन छीन ली जाएगी? ये जो संशोधन बिल है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, इसे हमसे ज़्यादा जो इसके ज़िम्मेदारान हैं वो समझते हैं जी। और जहाँ तक 10 तारीख के बाद 13 तारीख पर किए जाने का मामला है, ये चूँकि ख़ुद एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी इजाज़त दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे कोई वक्त मेरा ख्याल है नहीं मांगा गया था कि आप 13 कीजिए जी, उन्होंने तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रशासन की ओर से 13 तारीख दी गई है? आप ये कह रहे हैं और इसी वजह से पूरे देश में ऐलान किया गया है। बड़ी दिलचस्प बात ये पता चल रही है। शाजिया इल्मी जी, इस पर जवाब दीजिए। प्रशासन की ओर से 13 तारीख होली से ठीक एक दिन पहले कहा गया है, बड़ी दिलचस्प बात है ये। नहीं, लेकिन प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है और तैयारी बाहर हो रही है। हाँ, जगह जगह शाहीन बाग बनाने की धमकी। ठीक है, मसला पूरे शाजिया इल्मी को पहले ले आते हैं बहस में। लोग आते हैं प्रोटेस्ट में, नई बात ठीक है। शाजिया इल्मी जी, आप सबको जी चंदन जी, आपको भी और हमारे पैनल में जो भी हमारे भाई मौजूद हैं, बड़े और छोटे, सबको सलाम और आदाब, प्रणाम। और जो भी दर्शक आपके इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग बात कर रहे हैं प्रदर्शन की, लेकिन उससे बढ़कर मैं सवाल पूछना चाहूँगी, प्रदर्शन क्यों और किस बात का? ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि गरीब मुसलमानों को जो आखिरकार जो उनका हक होता है, जिसका मकसद ही है वक्फ की ज़मीनें, और जिस वक्फ को बाकायदा सिर्फ एक भू माफिया को समर्पित अब तक कर दिया गया है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाना है और इंसाफ को दरअसल दूर करना है, इंसाफ को ना लाने की कोशिश जिस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कर रही हैं और इंसाफ के विपरीत काम कर रही हैं, ये इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आपने शाहीन बाग का जिक्र किया, कितनी शर्म आती है सोचकर कि देखिए एक प्रोटेस्ट ऐसा किया गया, मुसलमान लोगों को परेशान किया गया जी, बूढ़े बुजुर्गों को, चाहे नानियां हो, दादियां, उनको लाया गया झूठ बोलकर, बरगरा कर कि तुम्हारी जमीन तुमसे छीनी जा रही है। फिर से झूठ बोला जा रहा है जोशी जी, फिर से झूठ बोला जा रहा है, एक धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है। धार्मिक मुद्दा इसे क्यों बनाया जा रहा है जोशी जी? देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल करा था, माफिया। मैं कहना चाहता हूं, सिया वक्फ बोर्ड का जो वेबसाइट है, अभी आप गूगल करिए, आपको उसमें 3 फोटो दिखाई देंगे, आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के और जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं राजभर जी के। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बोर्ड है, ये माफिया चला रहे हैं, माफिया के फोटो है।
नहीं देखिए क्या तर्क हुआ ये? सरकार का कोई भी चीज होता है, सरकार से जुड़ी कोई भी चीज होती है, फोटो उसमें लगी होती है। अब आप नहीं तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी की अगर मान लीजिए वेबसाइट है, मोदी जी का वक्फ है, तो मोदी जी मुझे से बदलाव करें। ये क्या तर्क हुआ? मुझे आंसर देने दीजिए। क्या तर्क हुआ? आंसर देने दीजिए सर, तर्क पे रहिए। नहीं, आंसर देने दीजिए। नहीं, लेट मी कंप्लीट मैडम, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको बताना चाहता हूं, और रही बात कानून की, कानून का विद्यार्थी होने के कारण हम जानते हैं कि 19(1)B एक्ट क्या है जी, आर्टिकल क्या है। ये हमें धरना देने की इजाजत देता है, प्रदर्शन करने की इजाजत देता है। और उसका दूसरा क्लॉज, अगर मुस्लिम उसका दूसरा क्लॉज बताइए जोशी साहब, उसके आगे भी बोलिए ना सर, आप मत दीजिए।